कॉफी विद करण एक ऐसा शो जो चुगली के लिए जाना जाता है, जिसे हम निंदा और अंग्रेजी भाषा में गॉसिप भी बोलते हैं। और अब तक टोटल कॉफी विद करण के टोटल 8 सीजन आ चुके हैं, जिसे हमें ये पता चलता है कि लोग दूसरों के घर में झांकना कितना पसंद करते हैं। सालों को कुछ काम धंधा नहीं है। सीजन 8 के फर्स्ट एपिसोड ने बवाल मचा दिया है। साथ ही हमें पता चलता है कि कुछ एक्टर्स की सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है कि भाई साहब पता लोग से भी नीचे चले जाए। ये न्यूज सोशल मीडिया में ऐसे वायरल हो रही है जैसे एक टाइम पे कोरोना हो रहा था। करण जौहर को कोई भी सीरियस लेता नहीं है और ना उसके शो को, लेकिन सबसे ज्यादा मिर्च मसाला यहीं से मिलता है, तो हम इसका फायदा क्यों ना उठाएं। I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like I'm going. अब इसे सुन के रणबीर की कहां कहां जली होगी वो सोचा भी नहीं जा सकता और बताया भी नहीं जा सकता। मतलब बीबी बगल में बैठ के अगर ऐसा बोले, भाई साहब तू मेरे लिए ऑप्शनल है, जिसका पति उसको इतना प्यार करता हो कि कहीं भी जाए सिर्फ मेरी मस्तानी, मेरी हुर की रानी, यहां तक कि बेयर ग्रिल्स के साथ साला वो जंगल के अंदर भी रह के क्या बोल रहा था पता है, तेरे वजह से पूरी हुई मेरी कहानी। उसको अपने पत्नी से कुछ ऐसा सुनने को मिले तो शायद उसके सिर से छत निकल जाए, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए और मेरे ख्याल से भाई साहब उसके शरीर से प्राण भी निकल जाए। लेकिन पादुकोण को क्या इस बात से फर्क पड़ रहा है? अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember the people. रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। शायद हाँ और ना दोनों। पादुकोण ने क्या बोला अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसका मतलब ये है, तुझसे अच्छा कोई अगर मिला तो मैं उसके साथ चली जाती। माँ कसम हद होती है भाई साहब। मुझे एक क्लिप गाइस बहुत याद आ रहा है सुब्रमण्यम स्वामी का, जिसे मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। कल दीपिका पादुकोण गई थी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने के लिए। दीपिका पादुकोण कौन है? देखो भाई, अपने को खाक फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जिंदगी में क्या हो, लेकिन भाई साहब ये दिक्कत होता है कि कुछ लोग इनको ना आइडल मानते खुद का। और भाई साहब जरा सोचो, जो भी लोग इनको आइडल मानते वो इनसे क्या सीखेंगे। नो डाउट रणवीर सिंह काफी चार्जेबल बंदा है, कभी साड़ी पहन लेता है तो कभी फ्रॉक पहन लेता है तो कभी नंगा हो जाता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे एक चीज है कि इसी के कारण कहीं दीपिका पादुकोण ऐसा तो इंटरव्यू नहीं देती है। तो भाई लोग, वीडियो बनाने का मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन क्या करे, ट्रेंड में चल रहा था तो भाई साहब बहते पानी में अपन भी हाथ धो लिया। होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप कॉफी विद करण देखते हो, भाई साहब लिटरली मैंने एक एपिसोड भी पूरा नहीं देखा इसके टोटल 8 सीजन का। मुझे तो ये भी नहीं पता भाई साहब ये शुरुआत कब हुआ इस सीजन का। तो गाइस आपको कॉफी विद करण कैसा लगता है बता, क्योंकि मैंने एक बार कंगना के मुंह से सुना था कि ये महान चुगलखोर का एपिसोड है। तो भाई साहब शुक्रिया। लेकिन एक सेकेंड, शायद इस इंटरव्यू के बाद रणबीर सिंह कहीं ना कहीं सतर्क हो गया होगा और सोचता होगा भाई साहब कहीं भी और किधर भी कभी भी लोचा हो सकता है।